डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। जब 1 मोल कार्बन हवा में एयर में जलाया जाए, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्नट इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नट इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। ये हमारे को उसने 3 पार्ट्स दिए हैं और बेसिकली हर पार्ट में क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन के मुताबिक उसने हमें कुछ कार्बन दिया है और बताना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बनेगी। उसने हमें ये तो नहीं कहा कि आप इसमें ग्राम्स में बताइए कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन हम ग्राम्स में बताएंगे, तो इसलिए हम इसका जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होने की वजह से 2 × 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा अगला स्टेप होना चाहिए कि हमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लिख लेनी चाहिए। उस इक्वेशन के हिसाब से कार्बन प्लस O2 गिव्स मी CO2। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब मैं बढ़ता हूँ अगले पार्ट्स की तरफ। पार्ट 1 जो है उसमें उसने हमें दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन। ही हैज़ गिवन अस 1 मोल ऑफ कार्बन और इस बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1 मोल कार्बन जब बर्न किया जाएगा वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जब वो एक्सेस एयर एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न होगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन इट विल गिव मी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मुझे क्योंकि ये ग्राम्स में भी दे देना चाहिए इसलिए मैं लिखता हूँ कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 42। देयरफॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब हुआ कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो मुझे मिलेगी। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन ये इससे पूरा हो जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट में उसने मुझे कहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। तो मुझे दिया क्या गया है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन दिया है जिसका मतलब हाफ मोल डाइऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है O2 का मोलर मास होता है वो होता है 16 × 2 32 ग्राम्स और 16 ग्राम्स दिया है तो इसका मतलब मेरे पास हाफ मोल डाइऑक्सीजन है। इसके अलावा मुझे उसने 1 मोल कार्बन भी दिया हुआ है। कार्बन की क्वांटिटी 1 मोल दी हुई है और ऑक्सीजन जो डाइऑक्सीजन है उसका भी मुझे हाफ मोल दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं अपनी जो केमिकल इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये है, इसको देखूं तो इससे पता चलता है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त है ऑक्सीजन कम, आधा मोल ऑक्सीजन है। इसका मतलब साफ साफ निकलता है कि मेरी जो डाइऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रेजेंट है और क्योंकि वो लिमिटिंग रेजेंट है मुझे उसकी क्वांटिटी कम है, तो ये केमिकल इक्वेशन मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो हर जगह हाफ 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 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 1 आ जाता, यहाँ हाफ होता, यहाँ हाफ होता। बेसिकली मैंने सारे के सारी इक्वेशन को इस तरह मल्टीप्लाई किया है कि ऑक्सीजन हाफ हो जाए। जब ऑक्सीजन हाफ हुई तो कार्बन भी हाफ हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी हाफ हो गई। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते ही मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर हाफ मोल ऑक्सीजन है तो उसका हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही मेरा आंसर है, लेकिन अगर मैंने इसको ग्राम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है तो आई विल राइट बट मोलर मास ऑफ CO2 इज़ 44 ग्राम्स, इसलिए आधा मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होगी 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा इस सेकंड पार्ट के लिए। अब इसके बाद मुझे थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए जब 1 मोल कार्बन बर्न हुआ 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन इट वाज द लिमिटिंग रेजेंट और आउटपुट वही थी कि मुझे 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। लेकिन अगर मैं उसमें कार्बन और ऐड कर देता हूँ, 1 मोल बढ़ा के 2 मोल कर देता हूँ, तो भी ऑक्सीजन भी ही लिमिटिंग रेजेंट रहेगा और क्योंकि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रेजेंट देयरफॉर इस केस में भी हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, विच मीन्स 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इन थर्ड पार्ट ऑल्सो। तो इस तरह से ये हमें इसको सॉल्व करना है। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, लाइक करें और कमेंट भी लिखें, इससे हमें फ़ायदा होगा। थैंक यू।